नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, परसेंटेज का पार्ट 1 हमारा हो चुका है और ये है परसेंटेज पार्ट 2। तो हमने 10 क्वेश्चन वहां पर किए थे, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो टाइप्स हैं आपके, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इनका मोटिव आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन करने का मोटिव हमारा ये है कि एग्जाम में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और हमारा टाइम कैसे बचे। तो समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है देखो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो कोशिश किया करो कि कॉपी पेन लेकर के बैठे और पहले वीडियो को रोक करके पॉज करके आप क्वेश्चन को करके देखें कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन किया है। और अगर आपने सेम तरीके से किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ए और बी के बीच में कड़ा मुकाबला है। उम्मीदवार ए वेद मतों का 54% प्राप्त करता है और 3200 मतों से जीत जाता है। यदि चुनाव में डाले गए 20% मत अवैध हैं, तब चुनाव में डाले गए कुल मतों को ज्ञात कीजिए कितने हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 100%, यानी आपके मत 100 थे, उसमें से क्या हुआ, 20% जो थे वो अवैध हो गए। ठीक है, तो कितने बचे, 80। ठीक है, उसमें से अब वेद मतों का, किसका, वेद मतों का 54%, यानी इसका 54% अगर जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई, वेद मतों का कितना प्रतिशत मिला होगा, तो 40% जो मिला होगा वो दूसरे को मिला होगा। ठीक है, तो कितने डिफरेंस से ये जीत गया, इससे कितना ज्यादा है। ठीक है, ये अगर 54% है तो ये 40% है, तो कितना ज्यादा है, 8। ठीक है, 8%। यहाँ से आप सीधा भी देख सकते थे कि 54% 50 से जितना ज्यादा, चार ज्यादा ना, उसका 2 गुना डिफरेंस होता है, 8% हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब इस 8% की वैल्यू क्या है, कितने मतों से जीत गया, 3200 से। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 3200। 1% की वैल्यू कितनी है, तो 400 हो जाएगी। यहाँ से 3200 बटे में 8 करोगे तो 400 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका होगी जी 40,000। क्या ये आपका आंसर है, तो यहीं पर आप गलती करोगे, ये नहीं करनी। ये क्या आए हैं, ये आपके आए हैं वेद मत, और वो कितने थे, तो हमने कितने माने हैं, 80। क्यों, क्योंकि 20% तो अवैध हो गए थे। ठीक है, लेकिन इसने पूछा क्या है, तब चुनाव में डाले गए कुल मतों को ज्ञात कीजिए। तो डाले गए वो कितने माने थे, हमने 100 माने थे ना। ठीक है, तभी उसके बाद में 20% अवैध हुए ना। अगर ये कहता कि 10% डाले ही नहीं गए या 20% डाले ही नहीं गए, तो डाले गए मतों का कितना हो जाता, 40,000 हो जाते। अगर इसकी जगह ये कहता कि 20% मत नहीं डाले गए, 20% मतदान हुआ ही नहीं, ठीक है, तो अब बताओ कि डाले गए मत कितने थे, तो अब तो हम कहते 40,000। लेकिन इसने कहा कि डाले गए 100, हमने माने हैं 100, 20% अवैध हो गए। ठीक है, उसमें से बचे कितने, फिर 100 में से 80 जो वैध मत हैं, और अवैध मतों की संख्या 40,000 आई है। तो अब ये किसकी वैल्यू है, ये 40,000 जो है ये 80 की वैल्यू है बच्चे। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो ये कटेगा 4 पर, ये कटेगा 5 पर, और ये 10,000 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि वेद मतों की बात कर रहा है फिर, तो वेद मत तक जाने पर आपको रुक नहीं जाना, वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे 40,000 मिला है ना, तो ऑप्शन में वो मिलता ही मिलता है, ताकि आप क्वेश्चन को गलत कर दो। लेकिन अगर वेद मतों को लेकर के आगे चले हो, तो वो वेद मतों की संख्या आएगी पहले, फिर टोटल के लिए आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। ये कह रहा है y का 60%, y का 35% प्लस कितना है, 300 है, तो y का मान आप बताइए।
ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि y का 60% और यहां पर है y का 35%, तो ये 300 क्या रहा होगा? तो भाई ये 35 यहां पर है, ये 60 यहां पर है, तो ये 300 y का 25% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बराबर 300 के। क्यों? क्योंकि 35 से 60 बनने के लिए 25% और चाहिएगा ना, y का 25% और होगा तभी तो 60% के बराबर होगा। तो यानी आपके पास y का 25% कितना आ गया? 300। अब अगर 25% 300 है, 25% क्या होता है? 1/4 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है? 100% की चाहिए ना, तो 4 गुना कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 1200। अब अगर वैसे निकालना चाहते हो तो वो भी वैसे ही आएगा ना, 25% का मतलब 25/100 है, बराबर 300 के है, तो 1/4 हो गया ना, ये 4 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा? 1200। ठीक है, तो वो टाइम आप कितना ही लगा लो चाहे, और इसमें 4 लाइनें फालतू लिखने से ये तो है नहीं कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है, आपको आंसर चाहिए बस, तो सोचना है। अमन कुछ धनराशि लेकर खरीदारी करने के लिए चला गया। वह अपनी धनराशि का 25% कपड़ों पे खर्च करता है, शेष धनराशि का 60% फिल्म और बाकी धनराशि रेस्टोरेंट में खाने खाने पे खर्च करता है। यदि रेस्टोरेंट में भोजन का बिल कितना है? 945 रुपये है, तो खरीदारी के लिए उसके पास कुल कितने पैसे थे? ये आपको बताना है। हम मान लेते हैं कि वो x रुपये घर से लेके निकला। अब क्या है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चलो। वह अपनी धनराशि का 25% कपड़ों पे खर्च कर देता है। अगर 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 75%, तो 75/100 लिख दो यहाँ पे। ये कपड़ों का खर्च होने के बाद में बची राशि है। शेष धनराशि का 60% फिल्म पे। अब 60% शेष का खर्च कर दिया तो बचा कितना? 40%, तो 40/100 लिख दो। ठीक है, और बाकी धनराशि रेस्टोरेंट में खाना खाने पे खर्च करता है, तो ये बची हुई धनराशि है जो बाकी, ये किस पे? खाना खाने पे, और खाने का बिल कितना है? 945, तो ये 945 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 5 पे, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, 15 छिके 90। ठीक है, बचेगा कितना? 4, तो 15 3 45। एक्स बराबर कितना आ गया? इसको भी काटेंगे, 2 पे कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 31.5। तो कितना आया भाई? 100 से मल्टीप्लाई करोगे 31.5 को, तो 3150 आया। इसको 50 पर भी काट सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे काट लो, फिर 50 को उधर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इधर 100 को मल्टीप्लाई करने से आसान होगा ना, और 63 का तो पता ही है आपको कितना होता है, 31.5 होता है आधा। 3150 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। राजेश अपनी आय का 5% बचाता है, अच्छी बात है भाई। 4 वर्ष के बाद आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन उसकी बचत समान रहती है, तो उसके व्यय में लगभग प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। यहाँ लगभग लिखा है। ठीक है, तो 5% बचाता है, हमने मान लिया उसकी आय 100 रुपए थी, 5% बचाएगा, तो 5 रुपए बचाएगा, 95 रुपए खर्च कर देगा। ठीक है, ये व्यय है और ये बचत है, ये क्या है? बचत। ठीक है, अब 25% की वृद्धि हो जाती है, अब आय कितनी हो गई? अब 125 हो गई, लेकिन कह रहा है कि खर्च जो बचत है वो उतनी है, यानी बचत कितनी है? वो 5 रुपए ही है, तो खर्च कितना है? 120 रुपए। पहले 95 रुपए खर्च था, अब 120 रुपए खर्च है, तो खर्च में वृद्धि कितनी हुई है, यानी व्यय में वृद्धि कितनी हुई है, वही पूछा है। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 25 रुपए की, किस पर? 95 पर, गुना में 100%। ठीक है, ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा 19 पे। 19 पंजे होता है 95, तो 1/19 यानी 5 गुना में लिख दो 1/100/19 कितना हो जाएगा? 19 पंजे 95, 5 से 19 में 19।
ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 5 25, ठीक है, और ये प्लस में कितना हो जाएगा, ये 5 5 25 बटे में 19, तो ये कितना हुआ 25 प्लस में 1 सही 6 बटे 19, यानी 26 सही 6 बटे 19% की वृद्धि हो गई, यानी लगभग कितना हुआ, तो लगभग दे रखा है यहाँ पे 26, ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। राम और श्याम का मासिक वेतन दे रखा है आपको, 5:7 के अनुपात में है। राम के वेतन से उसके बच्चे के शुल्क के लिए 25% राशि का भुगतान किया जाता है। उसके शेष राशि का 33.33% यानी 33.33% अपनी पत्नी को दे दिया जाता है। दान में 1/4 भाग दान दिया जाता है और म्यूचुअल फंड में 30% निवेश किया जाता है। अंत में राम के पास बचत के रूप में 8750 रुपये शेष बचे। अब श्याम के वेतन से के संबंध में राम और श्याम वेतन के बीच का अंतर का लगभग कितना प्रतिशत है आपको बताना। श्याम के वेतन के संबंध में राम और श्याम के वेतन के बीच के अंतर का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो इससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इससे इस पूरी राम कहानी से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर सॉल्व करने बैठोगे एग्जाम में तो कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेगा, ठीक है। हमें सिर्फ इससे मतलब है, क्या करना है, 5:7 दे रखा है, राम और श्याम किया है, और यहां पर अगर प्रतिशत में पूछा है तो हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो रेशो से मतलब है। क्या पूछा क्या है वो आपको समझना है। श्याम के वेतन के संबंध में यानी इस 7 के संबंध में राम और श्याम के वेतन के बीच का अंतर लगभग प्रतिशत क्या है। अंतर इसने पैसे में नहीं पूछा, इसने प्रतिशत में पूछा है, तो रेशो में भी तो हम अंतर देख करके प्रतिशत बता सकते हैं। यहाँ पर अंतर कितना है, 2 का है, और किसके संदर्भ में, तो श्याम की आय कितनी है, 7 है, गुना में 100% कर दो, बस आ गया आंसर, ठीक है। जिसको फ्रैक्शन आती है तो 1/7 कितना होता है, और जिसको फ्रैक्शन नहीं आती वो 200/7 कर लेना, ठीक है। तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 7 8 56, तो लगभग क्या आ रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है। तो वो लगभग ही पूछा, लगभग प्रतिशत क्या है, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 27 तो हो नहीं सकता, 24 नहीं हो सकता, 14 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको 14, और जिसको फ्रैक्शन से करना है वो आराम से कर सकता है, 14 7 98 होता है 2/7, ये 1/7 की फ्रैक्शन होती है, 2/7 की क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, 4/7%, ठीक है। तो लगभग 29 होगा, ठीक है भाई। और ये अगर 3 होता है यहाँ पे तो लगभग 28 कर देते, ठीक है। 3.5 से ऊपर है ना, तो 29 की साइड जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कुछ नहीं करना था, अगर ऐसे करने बैठते कि हमने मान लिया ये 5 है, ठीक है, या 500 है, ठीक है, उसके 500 का 25% बच्चे को देता है यानी 75% बचता है। यहाँ ऐसा नहीं करना, जहाँ पर पैसे पूछे हो ना वहां पर ऐसा करना है, जब परसेंटेज पूछा है तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है उतना, हम सीधा करेंगे। यहाँ से डिफरेंस कितना है, 2 का, किसके संदर्भ में पूछा, शाम के, तो 7 है, 2/7 कितना होता है, तो 28 से ही 4/7 होता है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया ताकि आपको ऐसे क्वेश्चनों में फंसा ना सके। और ऐसे क्वेश्चन में जब 2 मिनट का टाइम लगा देते हो तो और क्वेश्चन जो आसान होते हैं वो फिर रह जाते हैं, छूट जाते हैं आपके एग्जाम में, और उन्हीं से सिलेक्शन रुक जाता है। यदि चाय का मूल्य 33.33% बढ़ जाता है तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इस पर होने वाले व्यय
अपरिवर्तित रहे। ठीक है, 33.33% का मतलब है 1/3 फ्रैक्शन में, यानी 3 पे 1 रुपया बढ़ गया उसका मूल्य, यानी 3 से कितना हो गया 4। अब घटा के वापस 3 पे लेके आना है, तो कितना घटाएंगे, 4 से 3 पे लेके आएंगे तो 1 कम करना है, कितने पे, 4 पे, तो ये कितना हो जाएगा 25%। 1/4 25% होता है ना, तो 25% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है एक टीवी 70% अधिक कीमत पर खरीदा गया था, एक फ्रिज उसकी कीमत के 40% पे बेचा गया था। फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत से 9,000 रुपये ज्यादा थी। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे दोनों वस्तुओं को कुल 28,800 रुपये में बेचा गया था, तो फ्रिज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्या है, हम मान लेते हैं कि यहाँ फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत से 9,000 रुपये अधिक है, तो हमने टीवी की कीमत मान ली कि x है, तो फ्रिज की कितनी हो जाएगी, ये टीवी की है। ठीक है, ये फ्रिज की कीमत कितनी हो जाएगी, x प्लस में 9,000। ठीक है, अब कह रहा है एक टीवी 70% अधिक कीमत पर, ये भी बेचा गया होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, 70% अधिक कीमत पर, यानी x का 170/100 पर बेचा गया। ठीक है, और ये दोनों को बेची गई कीमत है ना, तो प्लस में क्या करोगे, अब फ्रिज क्या था, फ्रिज को 40% पे बेचा गया, यानी उसकी जो कीमत थी, यानी x प्लस 9,000 के 40% पे, 40/100 किसके बराबर होना चाहिए, 28,800 के बराबर होना चाहिए। दोनों की बेचा गया वो कीमत कितनी है, 28,800। फ्रिज का विक्रय मूल्य पता करना है आप। तो अब क्या होगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा 17x बटे में 10, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी 4x बटे में 10, 2 पे मत काटना अभी। ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से 1 0 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 3600 बराबर किसके, 28,800 के। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 17x प्लस में 4x हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, 28,800 माइनस 3600। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25,200, इसके बराबर होगा। ये कितना हुआ ऊपर, 21x बटे में 10 बराबर किसके है, 25,200 के। तो अब जो कट रहा है वो काट दो भाई, किस पे कटेगा, 3 पे कट रहा है ना, तो 3 पे काट दो, 7, 3 पे काटोगे 7 चौके 8 3 24, ये 8400 पे कटेगा, 12 सते 84, तो ये 1200 पे कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आपको बताना क्या है, फ्रिज की विक्रय मूल्य बताना है। तो फ्रिज का विक्रय मूल्य क्या है, ये वाला था ना, तो x प्लस 9,000, x की वैल्यू 12,000, 12,000 प्लस 9,000 कितना हो गया, 21,000। 21,000 का कितना प्रतिशत, 40% फ्रिज का विक्रय मूल्य है, तो 2 0 से 2 0 कटेगी, 21 चौके कितना होता है 84, पीछे 2 0, 8400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको आंसर करना है, कितना आएगा 8400। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार रिपीट करके इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2500 के 45% का 20% ए है, 900 के 20% का 30% कितना है, बी है। ए के 20% के बी प्रतिशत का मान क्या होगा। अब 2500 का 45/100 का 20/100 किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कटेगा 5 पे, और ये कितना पे, 5 पे, तो 45 पंजे कितना हो जाएगा 225, ए की वैल्यू आ गई। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, 900 का 20% कितना होगा 180, और 180 का 30% कितना हो जाएगा 54,
ये तो आराम से निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे। ए के 20% का ए कितना है 225, इसका 20% का बी प्रतिशत यानी बी परसेंट यानी 54/100। बी की वैल्यू 54 है ना, तो 54/100 कर देंगे। ये कटेगा 5 पे, इसको काटोगे 5 चौके 20, ये 45 पे, और इसको काटोगे ये 20 पंजे 100, ये 9 पंजे 45, 10 पे काट दो और 27 पे काट दो। 27 में कितना होता है भाई, तो 243 होता है, 243, और बटे में 10 है तो 24.3 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, तो सिंपल है चीज़ें, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करनी है, आपकी गुना भाग अच्छा होना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखो, यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है और y 125 का 10% अधिक है, y 125 से 10% अधिक है, ठीक है, तो 125 से 10% अधिक यानी 125 का 110/100, ये क्या हो गई, ये y की वैल्यू आ गई। x का मान आपको बताना है, और x क्या है, x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, यानी ये y की वैल्यू है ना, इससे 10% कम है, अपने आप में 100% होती है, 10% कम कितना हो जाएगा 90%, तो 90/100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों जीरो से ये 100 कट हो गया। 25 पंजे 125 होता है, 25 चौके 100 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 99 और 99 5 495 बटे में 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, बचेगा 2 तो यहाँ बचेगा 3, तो 30 का 75। ठीक है, 123.75 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा बच्चे। डिजिटल सम से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, अगर देखिए वो क्लासें तो आपको यहाँ खुद से ही समझ में आ गया। 4 है ना नीचे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों करते हैं, 7 चौके 28, 28 का नीचे कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 का 1 हो जाता है ना, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इनका डिजिटल सम निकाल लेंगे, 5 और 4 9 और 9 और 18, तो 9 आना चाहिए टोटल, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 9 18, तो 9 हो गया, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें जब डिटेल वाली क्लास करवाएंगे तब भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डिजिटल सम की क्लास देख लो। ठीक है, तो अपने आप ही अप्लाई करने लग जाओगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, 48 मत अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का, अब यहाँ पर ये लिखा है कुल मतदाताओं का 53% मत मिला है, और 304 मतों से जीत हासिल हुई है उसको। ठीक है, तो अब इसमें फंडा क्या है कि 100% अगर यहाँ पर आपके मत थे, तो उसमें से 10% तो क्या हो गए, मत डाले ही नहीं गए, मत नहीं दिए, यानी 90% ही वोट क्या हुए, पोल हुए हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है, नामांकित मतों की कुल संख्या, यानी लिस्ट में कितने मतदाता थे वो बताने, यानी 100% की वैल्यू आपको बतानी है। 90% मत डाले गए और उसमें से भी क्या हुआ 48%, यानी काउंट तो वैध मत ही होते हैं ना, तो 90% में से 48 और घटा देंगे। ठीक है, तो ये आपके आ गए वैध मत, ये वो मत हैं जो वैध हैं, जो काउंट होंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें से क्या हुआ, इसमें से 53% कुल मतदाताओं का 53%, यानी यहां से 53% एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई। ठीक है, तो दूसरे को मिलेगा, वो मिलेगा 53%, 90% में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, और माइनस 48, 37%। अब 90% माइनस 48 में से माइनस 53% घटाएंगे तो वो दूसरे को मिलेगा ना, तो 37% माइनस 48 वोट किसको मिलेंगे, दूसरे वाले को मिलेंगे। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखने के लिए यहां पर गलती करोगे वो नहीं करनी है, यहां पर आप जब माइनस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे,
आप 53% में से 37%, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाओगे ना, 37% माइनस 48 घटाओगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस रहेगा। अब यहाँ पर कितना रहेगा, तो 13 और 3 16, ये 16% प्लस 48 हो जाएगा। इतने मतों से वो उसको जीत हासिल हुई है और वो मत है कितने, तो 304। तो ये किसके बराबर होगा, ये 304 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या है 16%, 48 उस साइड में जाके अब माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचा 256। 304 में से 48 घटाओगे 256। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 256 बटे में 16 करोगे तो 16 आ जाएगी। अब आपको बताना है टोटल मतदाता, तो वो हमने 100% माने थे, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 16 गुना में 100 करोगे तो 1600 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, 1600 मतदाता थे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो जो भी बच्चा नया है, वीडियो कैसी लगी सबसे पहले तो ये बताना भाई। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकता है, और अगर अच्छी लगी है तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। तो फिर लाइक शेयर, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ हमें स्टार्ट करनी चाहिए, यानी मैथमेटिक्स में इस एग्ज़ाम के लिए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय।